हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के सत्र में स्वागत है गीता के। और गीता सत्र ये ज्ञान का सत्र है और ये मैजिक का सत्र है। इधर सब मैजिक होते हैं, है ना। अपन जो विश्वास करेंगे उनके लिए, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए कुछ मैजिक नहीं। बोले क्या है, तो बस ऐसे अच्छा लगता है सुनने। कृष्ण की कथा है, कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, सब पता है सबको। अपन उसको जीवन में उतारोगे तो मैजिक होगा। ऐसा मैजिक होगा जो अर्जुन के लाइफ में हुआ। अर्जुन ने महाभारत जीता, सोचो। एक तरफ मुट्ठी भर सेना थे और एक तरफ पूरा सागर जितना से विशाल सेना, एक एक महारथी थे। कोई सोच ही नहीं सकता था कि पांडव पुत्र जीतेंगे। सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण थी कि वो कृष्ण उनके साथ है, बस। वो बेसिस पे सब बोलते थे कि पांडवों के ऊपर वो भी हथियार उठाएंगे नहीं, वो लड़ेंगे नहीं, बोल दिए। वो सारथी बनेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा सबको लगा कि अब तो पांडवों का जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण उनके पास सुदर्शन चक्र था ना। वो सुदर्शन चक्र अकेला काफ़ी था सबको ख़त्म करने के लिए, पर वो लड़ेगी ही नहीं, बोलते कोई शस्त्र उठाएगी ही नहीं। तो फिर क्या था, इनका हार नक्की था। सब जन सोचे थे कि पांडव पुत्र हारने ही वाले। तो इन्होंने प्लान किया कि हम उनको मारेंगे नहीं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उनको बंदी बना देंगे। तो भीष्म पितामह का ये प्लान था कि उनको बंदी बना के जीवित तो रहे, जीवन दान तो दे दूं मैं, उनको जीवित तो रखूं और मेरा भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और पांडुपुत्र जीवित भी रह जाएगी। पर कृष्ण की लीला सबको पता नहीं है ना, मैजिकल है। तो इसीलिए मैजिक को अनुभव करना है तो गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। साधक बन के साधना करके उसको साधो, एक एक श्लोक को किस तरह हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ना, तो ऑटोमेटिक मैजिक आएगी। ठीक है, तो ऐसे मैजिकल ज्ञान के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और मन के गहराई उससे परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें कि ज्ञान हम तक पहुंचा, उसके लिए धन्यवाद। या हम समझ सके उसके लिए धन्यवाद, और इसको जीवन में उतार के अपना जीवन मंगल कर सके उसके धन्यवाद। आगे भी उनका प्रसाद हमें ऐसे ही मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए प्रार्थना करते हुए फिर से धन्यवाद देते हुए पर हाथों आकर्षण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस तरह हमने श्लोक चैप्टर 10 किया है और चैप्टर 10 में हमने 26 तक का कंप्लीट किया। 26 हमने कंप्लीट कर दिया था, है ना। 26 हमने कंप्लीट किया था, तो 26 को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 26 में हमने देखा कि अभी ये सब क्या अभी एक्चुअली ये श्लोक अभी जो चल रहा है, जो हमने देखा सीरीज ऑफ जो डायलॉग है ना, जो संस्कृत में है, और एक एक डायलॉग एक संगीत की तरह है, इतना मधुर है। हम देखेंगे एक श्लोक कल्पना और जो भी वॉलंटरीली जो पढ़ रहा है, आप देखो कितना वो पोएटिक फॉर्म में बहुत प्यारा है, और उसको अच्छे से पढ़ा जाए, जितना आप उसको प्रैक्टिस करते हो उतना और मेलोडियस होते रहता है। आपकी बोली भी मेलोडियस हो जाएगी, आपका जीवन भी मेलोडियस हो जाएगा। ये श्लोक ही तो भगवान वाच्य है ना, स्वयं कृष्ण ने इसको उच्चार किया है और ये परमात्मा ने उनके मुख से बोला, इसलिए इसको कृष्णवाच भी बोलते हैं, भगवानवाच भी बोलते हैं, लेकिन तो ये श्लोक में अभी जो सीरीज चल रहा है, अभी जो लाइन से जो भी चल रहा है, इसमें परमात्मा अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि मैं ये जो आपका जो भी ऐश्वर्य है उसको सब कैसे मैं समझूं, मैं आपके हर ऐश्वर्य को समझना चाहता हूँ डिटेल में, जितना सुनूं आपको कम है। वो इतना विस्मय में, और वो समझ क्योंकि वो पूरी तरह विश्वास में उसने समझ लिया कि परमात्मा कृष्ण ही है और कृष्ण उनके सम्मुख है, परमात्मा उनके सम्मुख है। वो पूरा क्लियर, उसको दृष्टि मिल चुकी है ना। ज्ञान की दृष्टि खुल गई तो दिख जाते हैं कृष्ण, बराबर। पर अभी क्या प्रॉब्लम है, वो क्योंकि वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का सोच रहा है। मैं औरों का कैसे मंगल कर सकूँ, सब इस मैं जैसा समझाऊँ, सबके सामने कृष्ण स्वयं तो आएंगे नहीं, है ना। और ये ज्ञान जो अभी मिल रहा है, तो इसमें ऐसी चीज़ हो जो औरों को सबको समझ में आए। तो ये मासेस के लिए चाहिए ना, हजारों लाखों लोग हैं, सबको परमार्थ होना है, सबको कृष्ण के वाक्य समझने जाए। ये जो परमार्थी होने के लिए सबको गाइडेंस, कुछ ना कुछ गाइड मिलना चाहिए। तो उसके लिए कैसे मिलेगा,
जब वो समझेंगे तो समझेंगे कैसे, जब वो सरल होगा, उनके हर एक को सूट होगा। तो इसलिए वो मांगा, और हर ऐश्वर्य, कोई ना कोई ऐश्वर्य किसको टच करे, तो इसलिए वो बोला मेरे को हर ऐश्वर्य आपका जानना है। तो हर चीज़ जानना है, तो कृष्ण हर चीज़ को कंपेयर करके समझाते हैं। किस तरह कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझ सके कि इनमें से सब बेहतर, क्योंकि कंपैरिजन की हम समझ सकते हैं ना, एप्पल टू एप्पल, एक एप्पल रखे दूसरा एप्पल रखे तो हमको पता चाहिए ये एप्पल में ये फलों में ये एप्पल अच्छा है। फूल में सब फूल रखे तो हम देख के समझते हैं ये ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, तो कंपेयर करके हम समझते हैं। हमारी दृष्टि से हम वैसे ही समझ सकते हैं, हमारे पास दृष्टि वही लेवल की है, उसके ऊपर की लेवल की दृष्टि हमारे पास नहीं है कि हम स्कैन कर सके एक साथ लाखों चीज़ों, ऐसा नहीं कर सकते हम। अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करके हम तोल नहीं सकते, हम एक ही लेवल पे तोल सकते हैं। तो इजीली हमको एक ही चीज़ में मैं क्या हूँ वो दिखा रहे, सो दैट वो इंसान समझ सके और परमात्म हो सके। और ये जो भी ये बता रहे उस टाइम का बता रहे, उस टाइम स्कूल में सब यही सिखाया जाता था। इसमें जो भी स्टोरीज जो भी बताया गया है कि जो भी नाम लिए, जैसे कामधेनु गाय के बारे में अभी आएगा, तो कामधेनु गाय के बारे में वर्णन उधर स्कूल में होता था, अभी के स्कूल में नहीं होता, तो हमको नहीं पता चलता। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, है ना। तो उसको रेलेवेंट समझ, ये नहीं समझना ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा। ये तभी गीता कभी बोला गया था 5000 साल पहले, तभी गुरुकुल था इंडिया में, और बाकी किधर कुछ था ही नहीं। इंडिया में एजुकेशन होता था, बाकी जगह एजुकेशन का नाम का कोई चीज़ थी ही नहीं, सब जानवर ही थे हर जगह। इंडिया में एजुकेशन ये सब इंसान लोग इंडिया में ही थे, बाकी किधर इंसान थे नहीं, है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट ही इंडिया में हुआ, ठीक है। फिर यहाँ के लोग माइग्रेट होते होते बसते गए हर जगह, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमको समझना है, क्लियर होना है। तो इसके पहले किधर कुछ लैंग्वेज था ही नहीं, सिर्फ संस्कृत ही था। संस्कृत से भी अलग अलग लैंग्वेज निकले, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज से पढ़ने लगे, समझने लगे, अलग अलग लैंग्वेज बनाने लगे अपने अपने क्षेत्र में, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेज निकला, और उसका हर लैंग्वेज का बेस संस्कृति है, ठीक है। तो ये फिर अब मैं, और ये बेस कौन सा, स्टोरीज कहाँ से लिए गए, तभी जो लोगों स्कूल में पढ़ाए गए, तो उसमें से समझाया कि बच्चों को समझ में आए, तब तुरंत रिकलेक्ट कर पाए कि अच्छा ये इसमें ये है, तो वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य, उनका ही, उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। तो सोचो कितना अद्भुत है, परमात्मा की शक्ति कितनी होगी। सर सूर्य का एग्जाम्पल लिया, सूर्य मेरा मुझे रिप्रेजेंट करता है शक्तियों में, तेजस में सूर्य मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे तेज का जो ऐश्वर्य है उसमें सूरज मेरे को रिप्रेजेंट करता है। सूरज से ज़्यादा तेजस हमको कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो ऐसे पिछले श्लोक में उसका वर्णन है। तो उसी में इसमें क्या बताया गया कि झाड़ों में कौन सा है, पीपल का झाड़, वो मेरे ऐश्वर्य को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि पीपल का झाड़ का महत्व क्या है, एक तो उतना विशाल है, उसके ऐसा कोई दूसरा झाड़ है नहीं, क्योंकि उसका एरियल रूट्स होते हैं, वो हर ब्रांच से रूट गिराता है, नीचे टच होता है, वो झाड़ बन जाता है। तो आपको जब बड़े दिन ऐसा लगेगा 10 झाड़ जुड़े हुए, पर एक ही झाड़ से सब निकले हुए, फर्क करना इम्पॉसिबल होगा कि कौन सा झाड़ पहले था, कौन सा झाड़ बाद में आया। मैंने ऐसे पीपल के झाड़ जो बड़े बड़े 1-2 एकड़ में स्प्रेड हुए देखा, उनको प्रिजर्व करके रखा गया। पहले तो ऐसे बहुत झाड़ थे, अभी कम हो गए, क्योंकि कटाई छटाई में सब गए। अभी तो ऐसे झाड़ को बढ़ने ही नहीं देते, काटते रहते, तो कहाँ बढ़ेंगे, उनको जगह भी तो चाहिए, है ना। और वो शेड देते, उनके अंदर बैठेगा तो एक बहुत ठंडक महसूस होता है, और दूसरा वो ऑक्सीजन दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देते हैं। तो आप सोचो, दोनों टाइम ऑक्सीजन देते हैं पीपल के झाड़, एंड प्लस उनके इसके अंदर इतनी शक्ति है पीपल झाड़ के अंदर, उनके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ने रियलाइज, बहुत बहुत जो बोलते हैं ना, उनको रियलाइजेशन पीपल के झाड़ के नीचे ही मिला है गौतम बुद्ध को, और ऐसे बहुत सारे ऋषियों को मिला है। तो बहुत बहुत बोलते हैं ना, बहुत आपको मेडिटेशन में, ध्यान में मददगार बनने वाला झाड़ है, बहुत होली ट्री है। तो परमात्मा बोलते हैं कि मैं मेरे ऐश्वर्य को पीपल का झाड़ रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन देता है जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हमसे भी रिलेट करते हैं, हमको उससे क्या फ़ायदा होता है, तो ही हमको तो कीमत देंगे ना। तो हमको ऑक्सीजन उससे मिलता है, छाँव मिलता है ना। और हमको ध्यान करना है, स्पिरिचुअल दुनिया में आगे बढ़ना, तो उसके नीचे हम साधना करेंगे, तो हमको मोक्ष भी प्रदान होगा, हमको रियलाइजेशन भी होगा, है ना, और मोक्ष भी प्रदान होगा। हम स्पिरिचुअल के
पद पे आगे बढ़ पाएंगे, परमात्म हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल ये श्लोक पूरा रिकॉर्डिंग के लिए आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, अभी है ना अवेलेबल रहेगा कुछ दिनों में। उसके बाद बोलते सेलेस्टियल सेजेस, जो ब्रह्म ऋषियों में मैं कौन हूँ? नारद हूँ। नारद मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो नारद कौन थे? और ब्रह्म ऋषि यानी देवों के ऋषि। तो इधर अर्थ का बात ही नहीं हो, देवों के ऋषि, यहाँ के ऋषियों से भी बढ़कर जो ऋषियों के ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, वो नारद। नारद मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और नारद के शिष्य कौन रहे? आप सुनोगे तो हिल जाओगे। वाल्मीकि, वेद व्यास से बड़े बड़े ऋषि के गुरु कौन थे? नारद मुनि थे। तो नारद बहुत बहुत बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषियों में उनकी बहुत सिद्धियाँ हैं। और युक्ति में कृष्ण के बाद कोई आगे है तो वो नारद है। उन्होंने देवों को सब सिखाया रहा है, और भी युक्ति से। और उनको क्या क्या बोल के बताते, पर उनकी युक्ति में कृष्ण के बाद कोई ऊंचा स्तर है तो नारद का होगा, कि युक्ति से कैसे लोगों को ठीक किया जाए, उसमें बहुत आगे थे। तो इसलिए नारद को वो बोलते हैं मेरा ऐश्वर्य, यानी युक्ति का ऐश्वर्य बोलो, बुद्धि का ऐश्वर्य बोलो, सिद्धि का ऐश्वर्य बोलो, नारद है ना। और उसके बाद बताया सिंगरों में जो सुरीली, जिनका आवाज़ बहुत सिंगिंग बहुत पावरफुल कला है, जिससे मन हम जीत सकते हैं, मन जीत हो सकते हैं, बहुत पावरफुल कला है। उसको सही से यूज, तो सबसे सिंग गायकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक जो अगेन ये लोग की नहीं है, गंधर्व लोग जो अलग लोग है, जो पृथ्वी से ऊपर है, उन लोगों उस लोक की गायक जो है चित्ररथ, वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं ना। वॉइस में सबसे मधुर वॉइस कोई हो सकता है, ध्वनि हो सकती है, तो चित्ररथ जो मेरे उस ब्यूटीफुल वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इनका परमात्मा का ऐश्वर्य है। क्योंकि उनको आवाज़ किसने दिया? परमात्मा नहीं दिया ना। हर चीज़ परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके बगैर नहीं हो सकता। हमारा जीवन, हमारा हर कार्य हम देख सकते हैं, हमारा जो भी हमारे पास ऐश्वर्य हमारे पास है, जो अद्भुत है, हम वो साइंस अभी तक पकड़ नहीं पाई है, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो उनको कितना धन्यवाद करो उतना कम है। और आगे हमें जो भी मिलेगा और ऐश्वर्य, वो भी उनसे ही मिलने वाला है कि नहीं। तो उनसे रोज़ सुबह उठ के पहला सबसे प्रथम प्रार्थना परमात्मा से। अगर हमको आगे जीवन सुखी करना है, आगे परमार्थ होना है, और उनके सभी ऐश्वर्यों को प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखना है, उनको अनुभव करना है, तो परमात्मा को प्रार्थना करो, उनके हो जाओ। वो हमारे परम पिता भी है ना। हमारे आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा ही है, हम उनके अंश है। तो उनके अंश है, तो उनके ऐश्वर्य में हमारा भी ऐश्वर्य छुपा हुआ उसी में है। ठीक है, तो उन परमार्थ होने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, मंगल ही मंगल। ठीक है, तो उसके बाद अमोंग सिद्धि, जो सिद्ध पुरुष बोलते हैं, जो सिद्धियां हासिल की है ना। सिद्धि यानी सिद्धि किसको बोलते हैं? एक जो चीज़ के लिए आप तपस्या कर रहे थे, जो भी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपको मिल गई, तो आपने सिद्ध कर दिया उसको। यानी किसको क्रिकेटर बनना है, वो क्रिकेटर बन गया तो सिद्ध हो गया, उसने सिद्ध कर दिया। और इधर जो सिद्धि की बात की, वो अध्यात्म की सिद्धि, यानी जिसमें अगर कोई बोले मेरे को सिद्ध करना है, मैं किसी यहाँ से इतना बड़ा बन जाऊँ, पहाड़ के और जितना ऊंचा, तो वो एक सिद्धि है बहुत बड़ी। वो सिद्धि, उसको भी सिद्धि बोला। ऐसे सिद्धि पुरुष, जैसे हनुमान जी को सिद्धि थी, वो कितना ही बड़ा हो सकते, कितना भी छोटा हो सकते थे। तो ये सब सिद्धि है जो हनुमान जी के पास थे। हनुमान जी के कई सिद्धियाँ थी, क्योंकि वो परम भक्त थे, है ना, राम के, और सबसे लाडले थे, तो उनके पास सिद्धियाँ कोई कमी नहीं थी। उनको गीता माता ने, राम ने बहुत, परमात्मा ने बहुत सी सिद्धियाँ दी थी, और उनको हर देवी देवताओं से आशीर्वाद और उनका प्रसाद और उनकी सिद्धियाँ उनको प्राप्त है। सब शक्तियाँ, सब देवी देवताओं ने मिलकर उनको शक्तियाँ दी, इसलिए वो अद्भुत शक्ति के दाता है ना। उनसे हमें मिल भी सकती है, तो उनको याद करो, हनुमान चालीसा बोलो जब भी मौका मिले, उनको नहीं तो स्मरण करो, सिर्फ स्मरण से भी वो बहुत भोले, वो आपको आशीर्वाद जरूर देगी, है ना। तो ये था श्लोक 26 जो हमने रिकॉर्डिंग था, ये मैं रिवीजन बताया शॉर्ट में, थोड़ा फास्ट में। इसका आपको फुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कुछ दिनों में, तो आप पूरा सुन सकते हो। ठीक है, तो हम अभी श्लोक 27 करेंगे। कौन पढ़ने वाला श्लोक 27? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को श्लोक 27 पढ़े। हरे कृष्णा। उच्छ्रेष्व समस्य अश्वानां विद्धि तमाममृत भद्वम्
ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणमच्युताधिपम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना जो इस श्लोक पढ़ के सुना हमको। तो देखो ये एक कंटिन्यूस श्लोक है और इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन कृष्ण ने नहीं दिया, ये श्लोक ही अपने आप में एक्सप्लेन्ड है। पर हमको संस्कृत तो आनी चाहिए ना, तो हमको संस्कृत आती नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको जो लैंग्वेज हमको आती है उसमें समझना पड़ता है। और सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत को समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसको पूरा एक्सप्लेनेशन हर तरीके से समझना पड़ता है ना। तो उसलिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है, पर अगर संस्कृत आता हो तो बहुत आसान हो जाए, वो इजी हो जाए समझने के लिए। पर अभी संस्कृत हमने स्कूल में पढ़ा नहीं है और बाद में पढ़ना, उतना समय देना, तो फुल वो संस्कृत को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और सीखने के लिए समझने, इम्पॉसिबल नहीं है, जब कभी भी सीख सकते हैं। जिनको सीखना है वो आगे बढ़े सीखे, है ना। एज अ साधक मेरा काम है अभी परमार्थ प्राप्त करना, मेरा वही लक्ष्य है, गुरुकुल और परमार्थ। इसके अलावा मैं अभी दूसरा लैंग्वेज होंगे सीखने को सीख सकता, हमको दूसरा लैंग्वेज है, हमसे सीख सकते हैं। और साथ के तो आप और अच्छे से हर चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि ये भी भौतिक ही है। संस्कृत जो लैंग्वेज है वो भी भौतिक ही है, परमार्थ ही नहीं है। परमार्थ भाव बोलते हैं ना, वाइब्रेशन के दुनिया के राजा इधर परमार्थ, है ना। परमार्थी होना ने वाइब्रेशन के दुनिया में जाना, तो उसके लिए साधने से ही होगा, वो अनुभव से होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको संस्कृत आ गई तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत संस्कृत पंडित पढ़े तो सब परमार्थी हुए, क्या नहीं हुए ना। तो वो लैंग्वेज सीखने से आपको एक कदम अब आगे बढ़ सकता है, एक एडवांटेज रहता है। आप बोलो कुमार, कुछ पूछना है क्या? गलती से हुआ। हाँ चलो ठीक है, म्यूट कर लो फिर। तो ये जो इसमें कोमल, कल्पना म्यूट करो ना, तो ठीक है। तो ये जो अभी मैं बता रहा था, किधर था मैं, हाँ 27 में ना। तो 27 में ये जो संस्कृत से हम एक कदम आगे हमको हो सकता है, हमको समझने में आसान होता है, हर चीज़ समझाने में आसान होता है। पर अभी संस्कृत तो सबको आती नहीं, हम भी सीख गए तो सबको नहीं आती, फिर वो हिंदी अलग लैंग्वेज का हेल्प लेना ही पड़ेगा। पर एक समय आएगा जब संस्कृत मेन लैंग्वेज हो जाएगा, तब ये और आसान होने वाला, और रेवोल्यूशनरी होगा। गीता फिर हर घर में बोला जाएगा, हर घर में सिखाया जाएगा, तो ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी हमको इसका महत्व नहीं मालूम पड़ा, इसलिए हम कुछ सो के इसको एक जगह पे रख देते हैं, बस एक पवित्र जगह पे मंदिर के पास रख देते, उसकी भी पूजा करते। अरे पूजा करना, रेस्पेक्ट करना गलत नहीं है, पर उसको पूजा का मतलब वो द्रव्य यज्ञ के साथ आपको ज्ञान यज्ञ भी करना पड़ेगा। ये दोनों साथ में उसका काम होता है। आप बोलेगे तो द्रव्य यज्ञ करूँ, मैं सिर्फ पूजा पाठ करूँ, उसको समझूँ नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो ज्ञान को समझना भी ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज्ञान पहला द्रव्य से चालू करो, फिर ज्ञान, वो ज्ञान को समझने टाइम लगता है ना, तब तक वो द्रव्य यज्ञ आपको काम करेगा डिसिप्लिन बनाने में, वो आपको काम आएगा डिसिप्लिन करने में। हर दिन समझे नहीं तो भी करते रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा। तो जिस दिन समझ में आएगा उस दिन वो ज्ञान यज्ञ बन गया। और यहाँ ज्ञान यज्ञ बनने के बाद उस पर अनुभव के साथ आप परमार्थी हो सकते हो, इतना सरल है। पर आप अगर ज्ञान द्रव्य यज्ञ में ही फंसे रहोगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये इसमें था। तो ये बता तो ये क्या है, हमको संस्कृत इम्पॉर्टेंट है, पर संस्कृत है तो ही होगा ऐसा नहीं है। आप हर लैंग्वेज में आज गीता अवेलेबल है ना। हमारा माध्यम इंग्लिश, मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी और ये 2-3 लैंग्वेज जानता हूँ, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में मेरे को थोड़ा ईजी होता है, बाकी लैंग्वेज मराठी में भी थोड़ा ईजी होगा, बाकी लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट होगा। पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी 27 में जाएंगे। 27 में अगेन वही कंपैरिजन, और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को किस तरह इसका हेल्प हो। तो कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि वो घोड़ों का उनको शौक होता है, तो उनके लिए क्या बोले, घोड़ों में अमंग हॉर्सेस सबसे बेस्ट हॉर्स किसका माना जाता है, इंद्र देवता का, है ना। इंद्र देवता का गॉड जिसका नाम है उच्चैश्यव। उच्चैश्यव जो घोड़े का नाम है, वो इंद्र का घोड़ा, पूरा वाइट, और वो कॉस्मिक घोड़ा है, उसके तो पंख है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो घोड़ा मेरे ऐश्वर्य को मैच करता है, रिप्रेजेंट करता है, ऐसा परमात्मा बोल रहे। सोचो, इंद्र के घोड़े को, जो विजय घोड़ा है, उसमें अगर कोई रथ में अगर वो घोड़ा बैठ के आएगा तो उसका जीतना ऑलमोस्ट तय है। वो स्पीड में, हर चीज़ में वो
और उड़ सकता है वो घोड़ा, ऊपर स्पीड भी उनकी बाकी घोड़ों से तेज है। तो ऐसे घोड़े में हम रहेंगे तो हमारा एडवांटेज रहेगा और विजय जीतना 100% गारंटेड हो जाता है। तो ऐसे घोड़े, ऐसे वो मेरे ऐश्वर्य को यानी घोड़ों में वो दर्शाता है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है। तो कितना जो ये पड़े रहेंगे, जो इनके फैन रहेंगे, वो सब परमार्थी हो जाएगी। जो स्कूल में अगर ऐसे घोड़े का, तो सबको ऐसा घोड़ा चाहिए ना, तो वो घोड़ा किसके थ्रू मिल सकता है? परमार्थ के थ्रू ही मिल सकता है। तो परमार्थ में फिर और रुचि बढ़ेगी आपकी, तो आप धीरे धीरे परमार्थी हो जाओगे। फिर तो परम धाम में सब कुछ है, क्या नहीं है उधर। ठीक है। तो उसको, और ये घोड़ा कहाँ से, ये घोड़ा कहाँ से हुआ है, वो उसका ही वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो ये घोड़ा कहाँ से आया? तो जब चर्निंग जो बोलते हैं ना, मंथन हो रहा था, मंथन में से अमृत मंथन में से अमृत निकला, फिर अमृत से घोड़े और एक हाथी निकला, उनका भी नाम, वो भी इसके बाद बता रहे कि वो भी परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। हाथियों में कौन? ऐरावत, वो भी इंद्र का एलिफेंट है, यहाँ का नहीं है, सब देवलोक के है। घोड़ा जो हॉर्सेस में भी जो हॉर्स है जो परमात्मा को रिप्रेजेंट, वो भी इंद्र का घोड़ा है, मीन देवलोक का है। एंड सेकंड जो हाथियों में जो है, जो परमात्मा के ऐश्वर्य को दिखाता है, वो भी कौन? वो भी हाथी किधर का है? वो भी देवलोक का, इंद्र के हाथी, जो रथ में उनके रहते हैं। ये सब अद्भुत, बोलते हैं अद्भुत शक्तियों से साथ है, सिद्धियों के साथ है सब जानवर इनको। तो ये चीज़ हमको समझना है, तो वो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये श्लोक में था। अब इसके बाद ये बता रहे कि नर में, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिए, नर में यानी इंसान, जो नर है, जो इंसान है, उनमें से मेरे ऐश्वर्य को कौन दिखाता है? राजा। तो ये राजा एक महत्वपूर्ण है। कुछ पूछना है क्या कल्पना? हाँ सर, आप पूछो ना। ये जैसे बोला घोड़ा हाथी सब मीन्स परमात्मा के वहां पर बराबर। है वो। तो यहाँ पर हम किसको वो करेंगे? हाथी और घोड़ा, किसको ये वो तो करेंगे मीन्स? दिव्य, हाथी घोड़ा, वो दिव्य हाथी घोड़ा रहेंगे यहाँ पर। कहाँ पे रहेगा? इधर है ना हाथी या घोड़ा, नहीं है क्या अर्थ में? हाँ अभी इधर घोड़े हाथी है कि नहीं, अर्थ में है ना। हाँ है, तो वही हाथी घोड़े। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है वो बता रहे। उनमें से मेरे ऐश्वर्य को कौन ये करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो कौन से घोड़े हैं, कौन सा हॉर्स है? जो हाँ देवलोक तो का जो, हॉर्स है, हाँ तो वही हॉर्स अभी है यहाँ पर। वो इधर है ना, स्वर्ग में है ना। इंद्र पे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा तुमको। हाँ वही। तो वो लोग है ना, अलग डायमेंशन है ना, जैसे अभी ये हमारा यूनिवर्स है। तो ऐसे हाँ यूनिवर्स के ऊपर और बहुत सारे है ना, ब्रह्मलोक तक है, बहुत सारे डायमेंशन है जो हमको गैलेक्सी में दिखते हैं ना अलग अलग। हाँ तो वो सब अलग अलग डायमेंशन, तो उसमें एक स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक है। तो हमने देखा ना, एक हमारा इतना साल ब्रह्मलोक का एक दिन है। तो अभी तो हम मनुष्य के शरीर में हैं, हाँ तो हमें अगर प्रलोक जाना होगा हाँ। वहां पर, हमें तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी हमको परमात्मा बता रहे कि उनके जैसे वो ऐश्वर्य है। तो जब परमात्मा ही सब ऐश्वर्य, तो सबसे ज़्यादा हमको इच्छा कहाँ जाने की होनी चाहिए? उनके पास। परम धाम, उनके पास। वही तो बता रहे हैं ना। फिर तुम वो बोल रहे और अभी तुमको, इन्होंने सब बुक में पढ़ा हुआ है ना। हाँ हाँ परमार्थ के बारे में तो अभी मालूम पड़ रहा है। तो ये तो ऐरावत हाथी, इंद्र का घोड़ा है, सब सबको मालूम है। सब क्षत्रिय लोग को नहीं मालूम है क्या सबसे बेस्ट घोड़ा इंद्र का है, इंद्र देवता का है? तो सबको वो घोड़ा चाहिए, सब वो घोड़े से इम्प्रेस है। और वो बोल रहे वो सब ऐश्वर्य मेरे से ही है। तो अभी आप क्या सोचोगे? उनसे ये तो उनके हाँ, पास तो ही भाई डायरेक्ट उनके वो। पास जाओ ना। वो घोड़ा हाँ लेके फिर हाथी चाहिए तो फिर उधर जाओ, फिर ये चाहिए तो उधर जाओ। अगर मैं परमात्मा के पास चला गया तो जो चाहिए मेरे को मिल जाएगा ना, उनके विल से वो सिर्फ सोचने मात्र से मिल जाता है। सिर्फ सोचने मात्र से, जब थिंक किया और हाजिर मिल गया। ठीक ठीक है। है। तो ये किनको बोल रहे? जो
बोलते त्रेता में जो गुरुकुल में सब पढ़े, इन लोग स्कूल में सब पढ़े ये सब। अभी तुम नहीं पढ़ी हो तो तुम बोलते घोड़े इधर, हमको तो कन्फ्यूजन होता है घोड़े इधर तो ये ना स्वर्ग में है, पर उन लोगों को सब पढ़ाया गया कि वो एक लोक है, उधर है। कुछ लोग तो अपना अर्जुन तो जाके आया वो लोक में। तो हम ये शरीर से नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएगा? तो सिद्धि करो, अर्जुन जाके आया था। हाँ, अर्जुन तो देवलोक जाके आया था ना। शरीर से भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जहाँ चाय वहाँ राह है। शरीर से मीन्स यही शरीर को लेके आने की क्या जरूरत है तुमको? तुम आत्मा हो, तुम पहुंच के फिर से रिटर्न आ जाओ जैसे अर्जुन जाके आए थे। तुमको सिर्फ देखना है ना। हाँ, हाँ तो जाके आ सकते हो, पर उतना सिद्धि उतना है तुम्हारे में शक्ति सिद्धि करने की, सब साधक बन के तो करो। पर अगेन हाँ, जाके आना है स्वर लोग, इससे अच्छा परमार्थ होने जाओ ना, सीधा देव परम धाम, वहां से हर लोग दिखता है, हर लोग दिखता है। सोचो इससे बढ़कर कोई जगह क्या होगा। ठीक है, तो परम धाम की सोचो, वहां जाओगे तो हर लोग दिखेगा, हर हर जगह का ऐश्वर्य दिखेगा, हर चीज तुमको क्लियरली दिखेगा। स्वयं परमात्मा तुम्हारे साथ बैठे रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा। तो बस जो मास्टर क्रिएटर है, सबके रचयिता अपने साथ है, और सब उनका ऐश्वर्य यानी हमारा ऐश्वर्य हम उनके साथ है ना, परम धाम का ऐश्वर्य है। तो सब दिखेगा, सब हमको समझ में आएगा। हमारी बुद्धि इतनी तेज होगी, सब ऐश्वर्य से भरपूर होगी, हर चीज़ हम समझ सकते हैं, हर डायमेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, वो अलग बुद्धि होगी। अभी बोले ऐसा बुद्धि हो सकता है क्या? तो बिल्ली के पास, बिल्ली से ज़्यादा हमारा बुद्धि है ना, बिल्ली को तो ही ना मालूम उससे ज़्यादा बुद्धि में कोई है बोल के। उसको तो यही लग रहा मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, बाकी सब किससे बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए विस्मृति है। वैसे ही हमको लगता है हम ही बुद्धिमान है, पर हमारे से हर लोक में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हम तो नीचे लोक में एकदम। हमारे नीचे भी और लोग हैं, पर हम भी, हमारे ऊपर और है ना, स्वर्ग लोग है, बहुत इंद्र लोग है, बहुत कुछ है, सबका अलग अलग वेद में नाम दिया हो। वो नाम ऐसे ही रहेगा क्या उधर? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनि ने जो साथ के जो मिला है वो लिखा है। उधर जाने के बाद पता लो अलग लोग रहेगा, अलग नाम रहेगा, हमको नहीं पता, हो सकता है, हमको नहीं पता, पर लोग है। क्योंकि हमको साइंटिस्ट लोग को दिखते हैं ना, बहुत सारे स्टार दिखते हैं, जितने स्टार उतने सन, तो उतने यूनिवर्स, अलग अलग लोग के, सब साइज बड़ा है कितना, तो उतना बड़ा लोक है, तो उधर की महिमा उधर की सब अलग होगी ना। ठीक है, तो ये था हमारा। तो मैं किधर था? हाँ, तो घोड़ों में ये है। तो अभी ये घोड़े सब कहाँ से आए? ये जो देव देव जो कॉस्मिक चीज़ें, ये कहाँ से आए? ये चर्निंग से आए, चर्निंग यानी मंथन से आए। ये मंथन किसका हो रहा था? अमृत के लिए जो मंथन हो रहा था, ये उसमें से निकले हुए हॉर्स ऑफ, जो हाथी है, हाथियों में कौन? अर्थ ऐरावत। ऐरावत जो हाथी है वो, जो अगेन किसका है? इंद्र का। इंद्र के हाथी वाइट एलिफेंट, वो भी उसी नेक्टर में से निकले हुए है ना। तो ये दो भी जो है कॉस्मिक चीज़ें हैं, ये कॉस्मिक जो जानवर, ये भी सब क्या है? परमात्मा का ऐश्वर्य के प्रतीक है। ठीक है, तो ये दिए। और उसमें फिर और एक जो नर का बात हो रहा था, जो नर है, अभी नर हम सब है, तो हम में कौन ऐश्वर्य को प्रतीक करता है? परमात्मा के राजा। तो ये राजा राज्य करता है, और राजा के हिसाब से ही सब चलना पड़ता है। इतना शक्तियाँ राजा को रहती है कि वो जो डिसीजन ले एप्लीकेबल, उसको सच मान के उस पर तुरंत, वो किसी को अगर फांसी की सज़ा दे दे तो तुरंत उनको वो डेट वेट वो तय कर ले तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। और ये क्यों इतने पावर्स दिए? क्योंकि वो राजा को इतना समझ है, वो माना जाता था, इतनी बुद्धि है वो माना जाता था। और तभी के राजा ऐसे थे, राम जी है ना, उनके पूरे कुल के जितने राजा थे, सबके सब उतने ज्ञानी थे, उतने समझते, उतना समय देते थे उन लोग, उतना फोकस रख के ज्ञान डिसीजन लेते थे। ऐसे ऐसे गाय गाय में नहीं लेते थे। और उनको उनमें योग की शक्ति भी थी, वो कुछ चीज़ें आगे उनके पास सिद्धियाँ थी कि आगे जाके या पीछे जाके वो चेक कर सके कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। उनमें से एबिलिटीज़ थी, यानी तभी के राजा लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो देवता समान ही थे। राम जी कोई ऑर्डिनरी, राम जी तो देवता ही है ना।
तो उनके जैसे बाकी लोग भी थे, थोड़ा कदम तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, बस उन सब देवता के थोड़े नीचे थे। उतना उनको ज्ञान था, उतना वो परिश्रम कर ज्ञान और शक्ति हासिल किए थे, और उनके डर से लोग अटैक नहीं करते थे, ढंग से चोरी नहीं करते थे, अच्छे से रहते थे। क्यों? क्योंकि राजाओं में शक्तियाँ भी थी, उन्होंने सेना के सेनापति सब उनके अंडर में थे, वो सबको कंट्रोल करते थे। मैंने सोचो उनका सिर्फ बुद्धि शक्ति सब कॉम्पिटिटिव थी, सब ऊपर के स्तर की थी। तो आज ऐसे राजा सिस्टम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ राजा लोगों ने उसका दुरुपयोग किया ऐसे शक्तियों का, और उसका फल स्वरूप क्या हो गया? ये जो राजा का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। जो भी अन्याय करेगा उसका खात्मा होना निश्चित है, ये हमको समझना चाहिए। वो कितना ही बड़ा राजा हो दो, रावण कितना बड़ा राजा था पर वो खत्म हो गया ना। कंस कितने बड़ा था, वो भी कृष्ण ने खत्म किया। तो उनका जो अन्याय करेगा उनका खत्म होना 100% गारंटेड है, क्योंकि परमात्मा अधर्मी लोग अन्यायी लोगों को परमात्मा के बने हुए कानूनी सजा दे देते, परमात्मा को भी आने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमको क्या, हमको ऐसी शक्तियों को जानना है और आगे बढ़ना है, परमार्थ की तरफ बढ़ना है, तो हमारा मंगल ही हो। तो क्या बोले, नर में कौन है? राजा। क्योंकि राजा पूरे प्रजा की रक्षा करते, उनके पिता है, तभी ऐसा उनको राजा को पिता और उनके रानी को माता माना जाता था। इतना रेस्पेक्ट, और राजा भी तभी अपने प्रजा को बहुत रेस्पेक्ट और प्यार करते थे, उनके अपने पुत्र सम्मान ही समझते थे। क्या हमारा पॉलिटिक्स ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। गीता ज्ञान रहेगा तो यही मंत्री लोग सेवा में उतर जाएंगे। ये ज्ञान की कमी है, इसलिए तो प्रॉब्लम है। इसलिए गुरुकुल में अगर गीता ज्ञान भी बताया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? हर स्कूल में इसको सिखाया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? हर पीरियड का आधा घंटा आप गीता के लिए नहीं निकाल सकते हो। तो वही हमको समझाना है स्कूल में कि गीता का मैंडेट चालू होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वैसे बच्चों में से अर्जुन, राम, कृष्ण, ये सब निकलेंगे। युधिष्ठिर एक से एक है, एक से एक ज्ञानी पुरुष, शक्तिमान पुरुष निकलेगा, तो इंडिया को कौन हाथ लगा सकता? कोई नहीं हाथ लगा सकता। ठीक है, तो वही इसमें श्लोक 27 हमने कंप्लीट किया था कि नर में मैं कौन हूँ? राजा हूँ। तो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, और राजा, जब भी राजा के बारे में कुछ समझना हो तो राम को समझो, राम जी। उनसे ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कोई नहीं थे ना कभी। तो उनको सीखे, उनको देखो तो आपको राज्य और राजा के बारे में मालूम पड़ेगा कि राम राज्य किसको कहते हैं। और अभी ये राजा हमारे विराजमान है किधर? अयोध्या में। तो अभी इंडिया में चेंज आ रहे थे, उनका स्थापना से कितना मंगल हो गया इंडिया। आज इंडिया टॉप 3 में है इकोनॉमी में, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्रीज में आ जाते हैं हम आते हैं। अगर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट बोलो तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हमारा इंडिया का नाम है इसरो का। बिजनेस में बोलो तो उसमें भी इंडिया के आज बिजनेसमैन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये हमको समझना है ना। तो इससे मालूम पड़ता है इंडिया की तरक्की, क्योंकि राम आ गए, है ना। तो अभी श्लोक 28 कौन पढ़ेगा? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं दुर्वेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोक 28 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् गजनश्चास्मिन् कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः। बहुत अच्छे, मैं धन्यवाद करूंगा दुर्वेश का इस श्लोक के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें एक जो पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, तो कि ये एडवांस में हम इसका बहुत डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं बताऊंगा आपको पता चलेगा क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, और इसमें डिटेल में जाना ज़रूरी है। पर ये लेवल पे वो डिटेल जाके मतलब नहीं है, तो ये साधने की बात है ना, हम साधेंगे, हम सब साध के उसको समझेंगे। ठीक है, तो साधेंगे, कैसे साधेंगे? साधना से, है ना। उसके एक एक उच्चारण को हम समझेंगे कि इसमें क्या बोला गया, इसका अर्थ क्या है ना। तो हम देखेंगे। तो आज सबसे पहला क्या था इसमें कि वेपन में, आज हम देखिए वेपन का इम्पोर्टेंस। आज ब्रह्मोस इंडिया के पास था, तो कितना हमारे पास जो शील्ड थे उससे हम कैसे इंडिया को बचा पाए, और वेपन से कैसे अपने दुश्मनों का खात्मा कर पाए। तो वेपन का अपना महत्व है।
तो पर वेपन में परमात्मा जो है बोल रहे कौन सा वेपन जो उनके ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा? वज्र। वज्र यानी थंडर बोल्ट, जिसमें जो कड़कता है ना मानसून में, उसको क्या बोलते हैं? थंडर बोल्ट को क्या बोलते हैं? बिजली। बिजली जो खड़कती है, सोचो उतना शक्तिशाली वज्र। वज्र को बोलते हैं बिजली। बिजली जितना शक्ति उसमें है वज्र को, जो थंडर बोल्ट बोलते हैं। ये वेपन इतना पावरफुल था कि हमारा एटम बॉम्ब सब उसके सामने फेल है। सोचो बिजली गिरी तो क्या हो, पर फिर भी वो जिसको ख़त्म करना वो एक ही इंसान को ख़त्म करती है। क्या आजकल के वेपन ऐसे है? कि आजकल के वेपन हमारे मास डिस्ट्रक्शन वाले, जो तभी पहले अलाउ नहीं थे। हमारे पास सब टेक्नोलॉजी था बनाने का, पर हम नहीं बनाए क्योंकि उसमें हमको उसको 1 to 1 नहीं कर पाए। पहले की हमारी जो भी वॉर फील्ड होती थी, 1 to 1 होती थी। एक क्षत्रिय एक से लड़ेगा। लॉस थे, कौन बोलते ना, देखो कोई एक तरीका, एक प्रिंसिपल था लड़ने का, एक प्रोटोकॉल था। धनुष्यबान वाला धनुष्यबान से लड़ेगा, गदा वाला गदा से लड़ेगा, यानी 1 to 1, दैट टू विद सेम वेपनरीज। ऐसा नहीं एक धनुष्यबान से लड़ रहा है, एक तलवार से लड़ रहा है, कोई मैच ही नहीं है। वो धनुष्यबान दूर से उड़ा देगा उसको। पर तभी लॉस थे, स्ट्रिक्ट लॉस के हिसाब से वॉर होता था, और वो डिसिप्लिन में होता था। यही इंडिया में वो सब किधर लुप्त हो गया? ऐसे लोग, ऐसा ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया? क्योंकि गुरुकुल नहीं है ना। गुरुकुल होता तो ऐसे ज्ञान को हम सिखा देते, ऐसे बच्चे और निकलते थे जो अर्जुन जैसे रहते थे। फिर उनका हम रथ यात्रा निकालते थे तो और लोग प्रेरित होते थे कि अर्जुन है ना आज भी। अगर अर्जुन है तो गीता है, गीता है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो परमार्थ है, परमार्थ है ना, परम पिता परमात्मा है। ठीक है, तो यह हमको समझना है। एक अर्जुन हमको देना है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। सबको विश्वास आ जाएगा कि अगर अर्जुन है तो कौन है? कृष्ण है। गीता है, ये सब अर्जुन है तो गीता है, गीता है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो परमार्थ है। ये समझना है, और हमें फिर मदद मिलेगा, इसकी गारंटी होगी। तो हर कोई रुकेगा, हर कोई परमात्मा को प्राप्त होने की कोशिश। ठीक है, तो ये क्या था? तो ये हमने देखा कि क्या था, वज्र। वज्र में, और ये किसका वज्र है, किसको मिला है? कृष्ण ने वज्र पाने की जो गुह्य बातें थी वो किसको बताई? इंद्र को। क्योंकि इंद्र को एक राक्षस को ख़त्म करना था, जो किसी भी वेपन से, उस टाइम के वेपन से नहीं खत्म होता, तो नया वेपन बनाया गया एक राक्षस को ख़त्म कर, जो इंद्र ने वो उसी वेपन से, वज्र से उसका वध किया। यानी वज्र से भी एक 1 to 1 ही मरता है। मास डिस्ट्रक्शन तभी अलाउड ही नहीं था, वो पॉसिबल ही नहीं था। आज हम टीवी में दिखाते हैं ना, एक तीर जाता है उसका 10 तीर बनता है, ऐसा नहीं था। वो 1 से 10 को मारने की सिस्टम ही नहीं थी इंडिया में। 1 to 1, एक बंदा एक से लड़ेगा 1 to 1, उसमें जो केपेबल रहेगा वो जाएगा, खत्म। मास डिस्ट्रक्शन वाला कोई चीज़ था ही नहीं। ठीक है, तो ये हमको क्या, जब हम साधक बनेंगे तो हमको समझ में आए, नहीं तो नहीं समझने आ रहा है कुछ। हम डायरेक्ट कुछ भी बोल दिया मान लें। कोई बोलेगा अरे गीता बहुत अच्छा था, मान लो। गीता बहुत बेकार तो मान लो। अरे खुद पढ़ के देख लो ना, ख़त्म हो गई बात। बहुत आसान तरीका, खुद पढ़ लो तो मालूम पड़ जाए गीता क्या है। कोई नहीं मिस करेगा फिर इसको, है ना। तो इसमें अभी सेकेंड जो है, कामधेनु। गायों में मैं कौन हूँ? कामधेनु। और कामधेनु को क्या बोलते हैं? वो हर हमारे विश को पूरा करने की क्षमता है कामधेनु। हमारे हर धार्मिक विश को, ऐसा नहीं कि अधार्मिक, हमारा भाव अच्छा होगा, मंगल होगा, और हमारा कार्य धार्मिक भी जो भी इच्छा होगी वो कामधेनु उसको प्रकट करती है। और कामधेनु गाय 24 आवर्स मिल्क देने की क्षमता है। और कामधेनु गाय किधर? स्वर्ग की गाय, यहाँ की नहीं है, यहाँ की नहीं है, या दूसरे लोग की है। तो हमने लोग देखा पहले कितने कितने लोग हैं, तो उसी तरह एक लोग में है ना। तो उनका आशीर्वाद मिल सकता है हमको, बिल्कुल मिल सकता है। और उनको प्रत्यक्ष में देखने के लिए वो स्वर्ग लोग के हैं। तो ओके, तो ये बोला कामधेनु कौन है? गायों में मैं कामधेनु, है ना। कामधेनु मेरे ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटा मिल्क देते हैं, और वो हर एक की, जो धार्मिक इंसान है, जो भी उनके विश को पूरा कर सकती है, उतनी शक्तियाँ उनमें दी है। ठीक है, तो वो भी किधर से? तो ये चीज़ हमको कामधेनु ये सब सर याद रहेगा अभी, है ना। तो आगे सर बढ़ते हैं। हाँ,
जितने भी अभी तक अपना जो परमात्मा के ऐश्वर्य जो उनको प्रेजेंट करता है, उन उनके बारे में आपने बताया है, तो सब में मुझे कहीं ना कहीं एक चीज सिमिलर लगी कि वो जितने भी उनके ऐश्वर्य हैं जो उनको प्रेजेंट करता है, उनमें एक क्वालिटी है कि वो हमेशा बिना स्वाद के दे ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे है अनीता, वेरी गुड। तो क्या पॉइंट, इसको बोलते हैं साधना। वो देते ही है, तभी तो देवता है ना। और इसमें आधा से सिर्फ ज़्यादा दे चीज़ ही दे, नहीं, वो देते ही है, क्योंकि उनके पास देने को इतना है। अरे जिसके पास है ही वही देगा ना, जिसके पास है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा। तो जो भरपूर है वही दे सकता है। और भरपूर क्या हो सकती है, जो असीमित चीज़ भरपूर हो सकता है। सीमित चीज़, जो मटेरियल चीज़ भरपूर नहीं हो सकती, वो हमेशा कम में, वो हमेशा कम में ही रहेगी। तो उसके पीछे भाग के मतलब क्या है, वो ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आज तुम्हारे तो कल दूसरे के पास जाना तय है। आज है तो कल वैसे ही मटेरियल का भरोसा नहीं है। पर आत्मा का, अध्यात्म का, इसका अनंत अनंत स्वरूप है, सब अनंत, वो असीमित चीज़ है। उसमें आपको भरपूर जितना आप चाहो उतना आपको खुशी मिल सकती है, कोई सीमा नहीं, असीमित है। तो परम धाम असीमित चीज़ों की बात हो रही है। तो उधर जो खुशी होगी, उधर जो हम पर्सनैलिटी हमारे तो असीमित होगी, हमारी बुद्धि असीमित होगी, हमारा शक्तियाँ असीमित होगी, है ना। तो वही बात बताया। तो इसमें क्या है, तो ये बहुत अच्छा बात अनीता ने कहा कि जो देने वाला, उसमें हर कोई दे ही रहा है, तो परमात्मा का ऐश्वर्य देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है। उनको क्या चाहिए, वो सब पूरा जो भी हमको दिखता है, हर चीज़ के रचयिता वो खुद है। वो उनकी इच्छा मात्र से बन जाता है चीज़। तो वो काय के लिए किसी से मांगेगा, वो खुद इच्छा कर लो, मिल जाएगा ना। तो काय के लिए किसी से मांगे या किसी से लड़े या किसी से छीने, क्यों। उनके पास इतना भरपूर है, तो देते रहे तो भी कम है। जितना देंगे उतना उनके पास बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। तो ये था हमारा अभी इसमें। अभी इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये मैं थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा इसको मैं ब्रशअप करूँगा। कि इसमें बताया गया है कि जो हमारे, जो लव के गॉड है, लव के गॉड, या जो डिज़ायर जो हमारा होता है कि हमको अच्छा पुत्र हो, है ना, जो प्रोक्रिएशन की, जो हमको आगे हमारा वंशज बढ़े, तो वो जो चाहते हैं, हमारा जो डिज़ायर है, वो जो लव, उसके लिए लव चाहिए। वो जो लव का डिज़ायर, वो जो हमारे को, हमारे वंशज आगे बढ़े, हमको बेस्ट से बेस्ट पुत्र मिले, बेस्ट से बेस्ट पुत्री मिले, जो हमको रिप्रेजेंट करे। जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा बोल रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी क्रिएशन है ना। तो हर कोई चाहता है कि मुझे कोई रिप्रेजेंट करे आगे। जैसे राजा चाहता है उनका पुत्र उनको रिप्रेजेंट करे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, उसका जो डिज़ायर है, उसके देवता कौन है, कामदेव। और कामदेव परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो प्रोक्रिएशन की जो शक्ति है, एक जो प्रजनन की शक्ति जो है, जो प्रजनन की शक्ति, अपने अपने इंसान जैसा एक और एक व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं। जानवर बिल्ली बिल्ली जैसे को जन्म, तो वो जो प्रोक्रिएशन की जो शक्ति है, वो परमात्मा ने हमको दी। वो परमात्मा के ऐश्वर्य हमें मिले, हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो ये शक्ति को समझना है उस तरह। अपन कामदेव का तो हम मजाक बना के रख दिए। आजकल लोग कामदेव का इतना बड़ा जो शक्ति है प्रोक्रिएशन का, जो हम हमारे बच्चों को जन्म दे सकते, हमारे तरह हमारे ऐश्वर्य को एक जन्म दे सकते, जो हमारे तरह हमको रिप्रेजेंट करे, उसका मजाक बना के रख दिया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। इतना मजाक बना दिया गया है कि आज उसके नाम से लोग उसको पाप में उसको सम्मिलित कर दिया गया। ये पाप का कार्य है बोले, ये पाप का कार्य। परमात्मा को कुछ भी पाप, कुछ भी पुण्य नहीं है। हमने देखा पाप अगर वो परमार्थ है तो कुछ भी नहीं है। तो परमार्थ क्या बोलता है, क्या हो गया, कुछ पूछना है। तो ये जो मैं बता रहा था कि इसमें क्या, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम एडवांस में और डिटेल में साथ देंगे। और अपन अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इसमें जो दो एनर्जी है, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, इसका रोल, अपने अपने रोल को समझना, अपनी अपनी शक्तियों को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा
ये टॉपिक का मजाक उड़ाया जाएगा। ये जो श्लोक जो इसना कामदेव देवता है उनका मजाक उड़ाया जाएगा। पर हर एक को बच्चा चाहिए, हर एक को पुत्र चाहिए, हर एक को पुत्री चाहिए, पर जो एक्ट जिससे वो पुत्री और पुत्र मिलते उसको एक गंदा मजाक बना के रख दिया गया, उसको एक घिनौना हरकतों में शामिल कर दिया गया। ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ है, पर उसको ज्ञान से सिर्फ द्रव्य तक ना सोचे, उसको एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, वो बहुत बड़ा एक यज्ञ है, पर वो ज्ञान यज्ञ है। वो ज्ञान को समझ के, मैस्कुलिन एनर्जी को समझ के, फेमिनिन एनर्जी को समझ के, जब हम इसको समझ के चले गए तो फिर राम जैसे पुत्र हो गए। अगर उसको आजकल तो एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे हैं, तो उनके बच्चों जो प्रोक्रिएशन की शक्ति को सिर्फ मजाक बना के रख दिया गया। उसमें भी एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट का पीक, तो उनके वीडियोज़ बन रहे हैं, ऐसे ऐसे मूवीज़ बन रहे हैं, पिक्चर्स बन रहे हैं कि उस चीज़ को मजाक बना के रख दिया गया। खाने पीने को मजाक बना के रख दिया। खाना हमको पेट भरने के लिए खाना है, तो हम ऐसे खा रहे थे, इच्छा के लिए खा रहे, उसी तरह इसी इच्छा के लिए किया जा रहा है। कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही किया जा रहा है। एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे, तो एक्सीडेंटल बच्चे कैसे हो गए? रावण जैसे थे, ऐसे रावण भी तो बहुत अच्छे थे, अभी तो कोई सर न धड़ ऐसे बच्चे हो रहे कि कुछ पूछने की हद नहीं। चोरी, हर गंदगी में इन्वॉल्व है, इसलिए कलयुग का रूप ले लिया है ना। क्यों? क्योंकि मेन जो हम जो मेन जो इतनी बड़ी शक्ति को हमने मजाक बना के रख दिया है। और देवताओं, कामदेव जैसे देवता का मजाक, जो हमको अच्छे से अच्छे पुत्र दे सकते, अरे इस कामदेव को पूजो, उनके जो एक क्रिया, ये जो क्रिया को भक्ति से देखो और इस क्रिया की शक्ति को जानो, मैस्कुलिन एनर्जी को जानो, फेमिनिन, दो ये शक्तियों को जानो, और शक्तियों से प्रोक्रिएशन इतनी बड़ी, हम अपने हमारे जैसे एक बच्चे को, एक जीव को ला सकते दुनिया में, ये इतनी बड़ी शक्ति हमको दी गई है। उसका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचो। एक्सीडेंटल बच्चा ये अच्छा नहीं है। पूरा प्लान करके 3 साल अगर जो ध्यान से प्लान करेगा, उसके घर में राम, अर्जुन, दुर्योधन, अर्जुन में अपने युधिष्ठिर, ऐसे बच्चे जन्म लेंगे। 3 साल का मेहनत है, 3 साल का यज्ञ करना होगा। यज्ञ मीन्स मैं द्रव्य की बात नहीं, ज्ञान यज्ञ, इसको समझना होगा, और उतना भक्ति से कामदेव को समझ के, उनकी शक्तियों को समझ के, ये सब ऐश्वर्य है परमात्मा के, उसको ऐश्वर्य समझ के इन शक्तियों को बराबर दिशा देंगे, तो वही घर में राम, आज हमको राम कृष्ण कोई दिखते ही नहीं है ना। आज मैं बोलूँ कृष्ण आ गया तो कोई मान रहे नहीं है। क्यों? तो सबको यकीन ही नहीं हो सकता कृष्ण अभी आ सकते हैं क्या? क्यों नहीं आ सकते भाई? आ सकते आप, अच्छे माता पिता, क्योंकि आप यज्ञ तो करो, ज्ञान यज्ञ करो, कामदेव की शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, तो परमात्मा खुद बोल रहे ना, मेरा ऐश्वर्य है, यानी परमात्मा का ऐश्वर्य, इसको प्रॉपरली यूज करो तो कृष्ण क्यों नहीं आ सकते? राम क्यों नहीं आ सकते? अर्जुन क्यों नहीं आ सकते? सब आ सकते, पर हमको इसका मजाक नहीं बनाना है, भक्ति से देखना है, इसको श्रद्धा से देखना है कि बहुत बड़ी शक्ति हमको दी गई है, इसको रेस्पेक्ट करना सीखो। ये दो एनर्जी जो है मैस्कुलिन फेमिनिन, तो मैस्कुलिन एनर्जी अलग है, फेमिनिन, हर इंसान में दोनों है, ये दोनों होने से ही जीव पॉसिबल है। यानी मुझ में भी मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी भी मुझ में है, तभी तो मैं जीवित हूँ ना। अगर एक भी एनर्जी कम हो गई तो जीवन संभव नहीं है। दोनों एनर्जी मुझ में है, पर उसमें मैस्कुलिन एनर्जी का वर्चस्व ज़्यादा है, क्योंकि बीइंग अ मेल बॉडी, फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी का वर्चस्व ज़्यादा, क्योंकि फेमिनिन बॉडी। तो आत्मा फीमेल मेल है क्या? आत्मा का कोई मेल फीमेल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को एज ए साधक हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम लोग एक बोलते हैं ना, एक फेमिनाइन एक एनर्जी का एक प्रोग्राम रखने वाले। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, या हम संडे को करेंगे किसी दिन। तो संडे को मैं इसका एक इनॉग्रल प्रोग्राम एक स्टार्ट करूँगा, तो आप ज़्यादा से लोग को हम लोग इसका इन्विटेशन भेजें कि ज़्यादा से लोग इसमें जुड़े और इस फेमिनिन एनर्जी को समझे। क्योंकि आजकल लड़कियाँ दिशाहीन जा रही है। अगर लड़कियां सही हो गई, फेमिनिन एनर्जी सही हो गई, तो मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी।
तो ये फेमिनिन एनर्जी की शक्ति जननी की शक्ति है ना। अगर जननी परफेक्ट हो गई तो उनके परमिशन बगैर बच्चा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल हो कैसे हम समझे, कैसे पॉसिबल नहीं हो, सब हम समझेंगे, पर एज अ साधक समझेंगे, ठीक है। पर इसको ओपन माइंड लेके आना है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा वो एज अ साधक बोलूँगा, तो आप लोग का डिफरेंस हो सकता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये सब साइंटिफिक होगा, ये सब तथ्य पे होगा, गीता, वेद पुराण जो हमारे एंशियंट टेक्सचर उसमें से होगा, और उसको साधने के बाद होगा। मैं भी जो साधा हूँ मैं बताऊँगा, आप लोग उसको साध के और आपको क्लियर पॉइंट मिलेंगे, और जितने लोग हम साधेंगे उतना अमृत और निकलेगा। उसमें जो अमृत निकलेगा वो अमृत हम पी के अमृतपान हम लोग करेंगे, हम सब मिल के अमृतपान करेंगे, और वो अमृतपान हमको कामदेव की शक्तियों के बारे में मालूम पड़ेगा, जो एकदम बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा परमात्मा का ऐश्वर्य। उसको फिर उसको हम रख के राम कृष्ण ऐसे बच्चों को जन्म देने का हम सोच सकते, वरना सोच ही नहीं सकते। कौन बचाएगा वो अर्थ को फिर, ठीक है। तो ये श्लोक में, श्लोक 20 इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, और उसमें इतना एक बिंदु उसका सोचो, इतना बड़ा बिंदु है, इतना पवित्र बिंदु है कि पूरे लाइफ को हमारे चेंज कर सकता है, हमारे आने वाले वंशज को चेंज। हर एक को अच्छा पुत्र चाहिए, पर कामदेव का इज्जत नहीं, वो प्रक्रिया जिससे ऐसे पुत्र उसका इज्जत नहीं, तो कैसे होगा, ठीक है। तो हमको अगर अच्छा पुत्र चाहिए तो उस कामदेव, उस पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझना होगा, उसको अच्छे से निभाना होगा, भक्ति से निभाना होगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे सब राम कृष्ण अर्जुन जैसे बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ऐसे, लक्ष्मी पार्वती काली माता ऐसे ऐसे बच्चे हम देखने इंडिया में जो होते थे ना, एक से एक, सब कहाँ गए सब, क्योंकि सब एक्सीडेंटल सब हो रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे ये, तभी इसके बाद जो है अभी, तो उसी तरह ये अपने ऐश्वर्य को बता रहे, तो उसकी तरह उसके बाद क्या बताए, जो प्रजनन, उसके बाद बताए अमंग द स्नेक, जो सांपों में, जो नागों में, नाग के राजा वसुकी, वो मेरे ऐश्वर्य को दर्शाता है। और वसुकी कौन सा है, जो शंकर जी के आपको गले में दिखता है, वो क्या है, नागों के राजा है। तो सांपों में, सरपेंट में, जो हम सांप देखते हैं उसमें, और वसुकी के बारे में काफ़ी लोग गुरुकुल में पढ़े हुए, हम गुरुकुल में नहीं है इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। तो हमको शंकर, कितनों को मालूम होगा उसमें, मुझे पता नहीं है, पर शंकर के गले में जो हम सांप देखते हैं वो वसुकी है। तो वासुकी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, परमात्मा के ऐश्वर्य को। तो यहाँ हम इसको, यहाँ हमारा चैप्टर, यहाँ ये श्लोक समाप्त करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ क्वेश्चन नहीं है? हाँ नीता, क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। हाँ तो श्लोक कोई कीर्तन कौन करेगा आज? सर मुझे क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो कल्पना। मुझे ये था कि जो भगवान है, ऐसा कोई पाप को माफ नहीं करते हैं। अरे परमात्मा माफ आप, परमात्मा देखो, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम जानते हैं। उन्होंने जो लॉ बनाया, कार्मिक लॉ, वो जैसा अंधा कानून होता है ना, वो लॉ है। वो लॉ के, इस लॉ नहीं माफ करते। परमात्मा तो माफ को तो परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, वो तो ही ना किसको सजा देते, तो उनका बनाया हुआ कानून सजा देते। वो तो परम धाम में बैठे है ना, वो थोड़ी ना यहाँ आएगी हमारे साथ, वो परम धाम में व्यस्त है। क्यों? उनके जो बच्चे परमार्थी हुए, उनके 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 बातों, अभी हम ये बातों को विश्वास करके, परमात्मा क्या बोले कि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होऊंगा, मैं तुमको मेरे सब ऐश्वर्य स्वयं दिखाऊंगा, और आप परमार्थी हो गए तो परमात्मा नहीं रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? आपने क्या क्या बोला, आपका विश्वास करके मैं इधर आया, तो आप इधर हो ही नहीं। तो परमात्मा फुल टाइम उधर रहते हैं, परम धाम में अपने बच्चों के साथ, जो उनको विश्वास करके उधर आए, उनके साथ बैठे हो, इधर नहीं है। इधर उनका सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो कॉन्शियसली इधर है, जो पर वो स्वयं प्रत्यक्ष में नहीं है।
उनका जो विस्तार है सच्चिदानंद, वो विस्तार के अंदर हम है। तो कॉन्शियसली हमको कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू लॉज। ये जो लॉ है ये उनके ऐश्वर्य है, उनके थ्रू हम गवर्न है। तो हमको अधिकार हमारे कर्म में दिया गया है कि हम अपने कर्म को शुद्ध करके अपने चॉइस से परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम करें। अगर चॉइस ही नहीं रहेगा तो प्रेम का क्या मतलब है? परमात्मा बोले मुझे ही प्यार करना पड़ेगा और किसी को प्यार कर ही नहीं सकते, तो प्रेम थोड़ी ना है, जबरदस्ती है। तो ऐसा नहीं करते, वो बोलते मुझे आप परिशुद्ध प्रेम करो, इसलिए आपको 10 चॉइस देते हैं। कर्म पे हमारा अधिकार है, हमको हमारे अधिकार से जिसको करना है करो। जब हम सबको छोड़ के परमात्मा को प्यार करते तो हम परमार्थी होते। सबको छोड़ने की ताकत तो तब आपको परम धाम मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा। तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाले। तब तक हमको उनके लॉ जो देवी देता है ना, उनके लॉ के सब जो परमात्मा के अधीन है। तो परमात्मा से कनेक्शन कैसे किया जाए? धर्म को पकड़ के। धर्म को क्यों? क्योंकि धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा। धर्म के जब तुम बात धर्म पे चलोगी तो परमात्मा का कॉन्शियसनेस आपके साथ है, और उनका ऐश्वर्य इतना, उनका कॉन्शियसनेस का एक लाइट, उनका एक लाइट भी आपके ऊपर पड़ गया तो आपका मंगल हो गया, है ना। उनकी शक्तियां तो सब उनके अधीन है ना। अब परमात्मा एक लाइट भी आपके ऊपर है, धर्मराज का एक किरण भी आपके ऊपर है, आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो कार्मिक लॉ आपका क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि वो भी उनके अधीन है ना। पर आपको परमार्थी नहीं हो तो ये सब बिगाड़ेगा आपको। तो अभी कुछ पाप हो गया तो हमको क्या करना है? प्रायश्चित करना है, पश्चाताप नहीं। प्रायश्चित से आप हर पाप को फेर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। और प्रायश्चित किसको बोलते हैं? हम खुद को चेंज करके। अगर मैंने चोरी किया, मैं बोलूँगा आज चोरी किया तो मैंने इसको गाली दिया, मैंने इसका चोरी किया, तो मैं क्या करूँ? मेरे को मजबूर कर दिया लोगों ने चोरी के लिए। अगर उन्होंने मजबूर नहीं करते मैं चोरी नहीं करता, वो गाली नहीं देता तो मैं गाली नहीं देता, वो मारता नहीं तो मैं मारता नहीं। तो ये क्या हो गया? पश्चाताप हो गया। इसमें इंसान खुद को चेंज नहीं कर रहा, एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। अब मैंने गलती की, अपन में क्यों किया? वो बंदे ने मारा बोल के मारा ना, वो नहीं मारता तो मैं नहीं मारता, खत्म हो गई बात। आपको ये सब सही लगता रहेगा, अपन ये क्या हो गया? पश्चाताप हो गया। इसमें कोई माफ़ी नहीं है। और कर्म पे हमारा पुण्य खाता कौन सा चढ़ता है? भाव और उद्देश्य का, याद रखो। आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का आपका भाव और उद्देश्य क्या है, वो कार्मिक अकाउंट में जाता है। और उसके हिसाब से आपको वो कार्मिक का जो गुई या मकड़ी का जाल है, उसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो मकड़ी का जाल दिखा है, उसको समझना इम्पॉसिबल, वो बहुत गुई है, उसका वर्णन किधर भी नहीं है, उसको एक मकड़ी का जाल ही बोला गया। तो हर एक का उसमें गुई है, सब मिस है ना। आपके परिवार में कितने लोग का एक दूसरे से कनेक्टेड है, कितना गुई है हमारा, कितने हम क्या क्या किए रहे, उन सबका हमसे कनेक्टेड है। किधर से क्या मिलेगा हम नहीं बता सकते। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, प्रायश्चित और परमार्थी होना। भाव क्या रखना है? परमार्थ का रखना है। उद्देश्य क्या रखना है? धर्म का, धार्मिक उद्देश्य। ये रखोगे तो आप परमार्थी हो गई। तो कोई कर्म कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। ठीक है? हाँ सर। चलो कीर्तन कौन करेगा? कुछ क्वेश्चन और किसका? सॉरी, और किसी को क्वेश्चन? नीलम मैम कर रहे क्या? करो करो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बहुत अच्छे से आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज गणपति का दिन है ना, आज गणपति का भजन गाते। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। हर शुभ कार्य में पहले तेरा नाम जो लेते हैं, हर शुभ कार्य में पहले
इस संकट हारे की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। तुम विघ्न के हरता हो, मंगल के दाता हो। वह तुम विघ्न के हरता हो, मंगल के दाता हो। भक्तों के लिए भगवन तुम भाग्य विधाता हो। इस भाग्य विधाता की हम पूजा करते हैं, इस भाग्य विधाता की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। है धन्य वो गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, भोला भंडारी ने तुमको उपदेश दिया। इस गौरी के दुलारे की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। और सत्य भगवान की जय बोलो। जय जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आज कितना इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे। मैं आपके ऐसे देखो, अभी हमने जो श्लोक किया जो फेमिनिन एनर्जी का, हम वंदन करते ऐसे पुत्र की, हम वंदन करते ऐसे माता जी की जिन्होंने गणेश जी को जन्म दिया। हम, है ना, तो सोचो इसमें वो एनर्जी की शक्ति, वो जो इतनी बड़ी शक्ति है, वो पूजा वंदन करने जैसी है ना, उसका हमको बहुत बहुत भक्ति से कार्य करना। तो गणेश जी जैसे पुत्र मिलते हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, उसको हम रेस्पेक्ट करें। ठीक है, तो आज का श्लोक बहुत मंगलता। अभी महामंत्र कौन बोलेगा? नहीं बोलो। आप बोलिए ना, बहुत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे मैं मैडम, तो धन्यवाद आपको देख आपने। के मैं तो कोई मंदिर मस्जिद नहीं गई, खाली आप लोग का ही देख के मेरे को एक दिल होता है कि कुछ करना चाहिए, जीवन में आए हैं तो नहीं नहीं, ठीक है बिल्कुल भगवान। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका सोच है ना। ऐसे ही सोच रखना चाहिए। हमारे जीवन का मकसद ही ये होना चाहिए। तुम्हें हमारा सेवा परमो धर्म है, इंसान का जन्म ही उसके लिए मिला है, परमार्थ वही जीवन हमारा का। कर्म है। बस सबका मंगल हो। हाँ, कल 9 बजे फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के लिए। हाँ, ठीक है, सबका कल्याण, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। थैंक यू सर।
वेलकम। शुभरात्रि शुभरात्रि सबको। गुड नाइट।